छींक मारते थे, और जब आपसे वो अमेरिका का राष्ट्रपति गले मिलता था तो बोलते थे डंका बज रहा है जी दुनिया में, वाह वाह, पूरे अखबार मीडिया चैनल। और जब आपको बताया कि भैया अडानी महाचोर है और उसने एक रिपोर्ट आ गई वहां से तो कह रहे हैं देश पे हमला है। भैया दोहरा तुम्हारा चरित्र कैसे चलेगा? ये बड़े डरपोक हैं। जिस दिन ताकत से खड़े हो जाओगे ना, इकट्ठे होकर के 85% ये दुड़की हो जाएंगे, अपने यूरोनेशिया जहां से आए थे भाग जाएंगे। इस तरह की करे, उसको पेड़ों से बांध करके नंगा करके पब्लिक के सामने पीटो, धुनाई करो और जेलों में डालो, इनको सड़ा दो जेलों में। देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी, और बातचीत करेंगे जो भी कुछ हुआ राजस्थान में। राजस्थान के जो थे जुनैद और नासिर के साथ जो हरियाणा में ले जाके जो है एक जो लाश प्राप्त हुई बोलेरो गाड़ी में, 2 कंकाल प्राप्त हुए। उसके बाद जो है आरोप लगे बजरंग दल के मोनू मानेसर पे। उसके बाद जो है जब पुलिस, राजस्थान पुलिस जो गिरफ्तार करने गई तो पुलिस पे FIR दर्ज हो गया, और अब तो खुलासा हुआ है राजस्थान पुलिस कर रही है कि मोनू मानेसर का तो नाम ही नहीं था। और जिस तरीके से महापंचायत की गई हरियाणा में, एक आरोपी जिसको आरोप लगे थे मारने के लिए, उसको बचाने के लिए। तो हमारे साथ हैं सर, क्या नाम है आपका? अशोक अज्ञानी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये जो घटना है, जुनैद और नासिर को जिस तरह से जिंदा गाड़ी में जला दिया गया, क्या कहेंगे? पहले मानवता क्या कहती है? देखिए, बहुत ही बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। भारत के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है, उसकी मूल भावनाओं के खिलाफ है, और भारत की जो पृष्ठभूमि है, जो तमाम लोगों की विविधताओं में एकता की, अनेकताओं में एकता की जो बात है, इसकी जो सदियों से चली परंपरा है, ये उस तमाम उनके सबके विरुद्ध है। और हम इसके बिल्कुल पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं, इसको कंडेम करते हैं कि इस तरह की जो घटना हुई है बिल्कुल दर्दनाक घटना है। और बिल्कुल भारत के जो लोग हैं वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से आप अमानवीय है तो गैरकानूनी है, आप किसी को पकड़ के जला दोगे, मार दोगे, काट दोगे। अब चाहे वो जुनैद हो, चाहे वो नासिर हो, चाहे वो वहाँ कानपुर की वो माँ बेटी हो जिनको कि यहाँ उनको दीक्षित परिवार हो, जो कि उनको अपना घर बचाने के लिए आत्महत्या, उनको जिंदा जल गई और वो क्रूर प्रशासन वो बुलडोजर चलाता रहा, रोका नहीं उन्होंने। तो इस तरह से देखिए, कुछ भी हो, चाहे हमारी हाथरस की बेटी हो, जो इस तरह से तमाम ये कमजोर तबकों को ये जो क्रूर सत्ता है डिक्टेटरशिप करके जिस तरीके से ये इस महान संविधान की मूल भावनाओं के विरुद्ध काम करके डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। और अब इस देश की जो महान जनता है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से 2024 में एक बड़ा फैसला लेना होगा, और बड़ा फैसला लेकर के जो तमाम जिस तरह की जो पिछले 9-10 साल के जो अनुभव हैं, कड़वे अनुभव रहे हैं SC ST OBC माइनॉरिटीज के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, तो उन सबको खड़े होकर के अब कोई बड़ा फैसला, राजनीतिक फैसला लेना होगा। बड़ा फैसला लेना होगा। लेकिन बजरंग दल के जो आरोपी थे, बजरंग दल के थे, और लगातार जो है हरियाणा में महापंचायत की गई, हिंदू गौरव भी कहा गया इनको। देखिए, वो तो सबसे घटिया बात हुई ना। एक तरफ तो कोई कुकर्म कर रहा है, और दूसरी तरफ आप जाकर के उसके सपोर्ट में एक जाति को लेके, एक धर्म को लेकर के कुछ लोग इकट्ठे होकर के पंचायत कर रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। उन सबके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उन सबको जेलों में डालना चाहिए, उनकी होश ठिकाने लग जाएंगे। ये संविधान जिसने क्राइम किया है, पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट तक है, और राष्ट्रपति तक जाने का अधिकार है। जब एक क्राइम हुआ है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसके ऊपर लोगों से पूछताछ करने के लिए बुलाया भी जाएगा। और आज तो बिल्कुल आधुनिक चीजें हैं कि एक मोबाइल आपकी जेब में है, उससे लोकेशन आ जाती है, सारी चीजें आ जाती हैं, कहाँ पे सब ट्रेसिंग है, सब चीज हो जाती है। आज जगह जगह पे कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरे लगे हैं चारों तरफ, तो उससे पता चल जाता है कौन सी गाड़ी कहाँ से निकली, कब क्या हुआ, कौन चला रहा था। तो आज तो पकड़ना बहुत आसान है, और लेकिन ये सबसे खतरनाक है। जैसे हाथरस में हुआ, वो क्षत्रिय ठाकुर परिवार के बच्चे थे, तो महिलाएं, बताओ, उनकी महिलाएं भी उसी बेटी को जिसका रेप हुआ, जिसका मर्डर हुआ, उसी को वो उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे, और वो सारे एक होकर के उन दोषियों को बचा रहे हैं। सबसे गलत परंपरा जो अगर पड़ी है इस देश के अंदर, तो ये पिछले 10 सालों में पड़ी है कि मुजरिम के साथ लोग खड़े होने शुरू हो गए। तो ये तो बिल्कुल ही, चाहे ये तो अमानवीय है, बिल्कुल खतरनाक है। तो FIR की बात कर रहे हैं, पुलिस पे FIR हो गई, राजस्थान पुलिस पे जब गिरफ्तार करने गए आरोपियों को, तो हरियाणा पुलिस ने उस पर FIR दर्ज कर ली। हाँ, देखिए, ये भी एक बड़ी बात है कि ये पहली बार ऐसे मामले हो रहे हैं कि पुलिस के ऊपर। ये हुआ था, एक पहला मामला हुआ था जब बिहार पुलिस वहाँ गई थी महाराष्ट्र में, वो चेक
चेकिंग करने के लिए उसके राठौर के कौन सा वो लड़का आत्महत्या की थी। तो वहाँ से परंपरा शुरू हुई है, क्योंकि जहाँ पर अगर बीजेपी की सरकार होगी और गैर बीजेपी की के राज्य वाली पुलिस अगर आएगी तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे, उनके पुलिस को पकड़ के ACP DCP को जेल में डाल देंगे। तो ये क्या हो रहा है इस देश में? कुछ अजीब सी कुछ बातें हो रही हैं जो कि संविधान में नहीं है। वो इस संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विरुद्ध है और एक ये धर्म को थोपने की उसमें साजिश हो रही है। इस भारत के संविधान को खत्म करने की साजिश हो रही है। जिस तरीके से जो वो सुदर्शन टीवी का मालिक है वो भागा हुआ घूम रहा है, उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते कहते थक गया और संविधान के विरुद्ध वो शपथ दिलवाई गोविंदपुरी में। संविधान के विरुद्ध की संविधान को हटाओ, दूसरा लाओ, जो देशद्रोह से भी बड़ा क्राइम है। और वो दोषी, वो उसको मालाएं पहनाई जा रही हैं, वो बाहर घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको गिरफ्तार करो, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो ये एक तरह का ये एक पक्ष को ये ऊपर बढ़ाने की वो बात हो रही है, विचारधारा को। संविधान की बात की तो एक बाबा तो हैं यूपी के, वो भी कह रहे हैं कि चाहे हिंदू राष्ट्र लागू होगा चाहे संविधान को हमें खत्म करना पड़ेगा। हाँ, तो वो उसमें कह रहा है ना, तो लेकिन संविधान वाले भी तो लड़ रहे हैं। मगर ये सरकार को समझना चाहिए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री जो चाय बेचता था, वो अगर आज प्रधानमंत्री है तो इस महान संविधान की वजह से है, जिसको कि वो खत्म होते हुए देख रहा है या खत्म होने करने की साजिश वालों के साथ खड़ा हुआ है। अगर ये महान संविधान नहीं होता, मनुस्मृति होती ना इसमें, तो मनुस्मृति में तो लिखा है कि जो जिस जाति में पैदा हुआ है और जो जिस जाति का काम तय किया मनुस्मृति ने, उसको मरते दम तक वही करना है, सदियों सदियों। वो योग्य होते भी दूसरा पेशा नहीं बदल सकता, दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकता। अगर ये महान संविधान नहीं होता तो मोदी जी चाय बेचने वाला कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता। सदियों सदियों पीढ़ियों पीढ़ियों चाय बेचते हुए मरना होता। प्रधानमंत्री तो कहता है ना कि मुस्लिमों से प्रेम करो, गोरक्षक पे जो इस तरह से मोम बिचलिंग करते हैं उन पर कार्रवाई करो, वो तो बोल देते हैं, लेकिन नीचे वाले तो सुधर नहीं रहे। नहीं बोलना नहीं है ना, ये तो प्रतीकात्मक है। जैसे दलितों के ऊपर हमले हुए, उन्होंने कहा मेरे दलित भाइयों को मत मारो और ये मत करो। ये क्या जरूरत पड़ी? आप पंत प्रधान है भाई, बुलाओ ना मीटिंग, पूरे देश के सब राज्य गृह राज्य मंत्रियों को बुलाओ, राज्य और गृह मंत्री को बुलाओ, बैठक करो, सारे ACP DCP सबको बुलाओ, इंस्ट्रक्शन दे दो। जो भी इस तरह की करे उसको पेड़ों से बांध करके नंगा करके पब्लिक के सामने पीटो, धुनाई करो और जेलों में डालो, इनको सड़ा दो जेलों में और कर दो अध्यादेश जारी। कोई कोर्ट इनको जमानत नहीं देगी, सड़ने दो इनको। इनके एक घटना अगर ऐसे हो जाए, इनकी औकात नहीं है, बड़े डरपोक भी हैं, भीड़ में आके हमला करने वाले हैं, बहुत डरपोक हैं। ये भीड़ में आकर के 10 आदमी एक के ऊपर जब हमला कर देते हैं तो क्या करेगा? तो हथियारों के साथ, फलाने के साथ, ढिकले के साथ। इनकी औकात नहीं है। चुनौती देता हूं, है तो आओ, एक एक करके आमने सामने आ जाओ। ये पीठ में खंजर घोंपने वाले, पीछे से वार करने वाले डरपोक हैं। इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। लड़ाई इस देश में हमने की है, इस देश के SC ST ने की है। हमारा माता दिन लड़ा था 1857 की, पहले भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का महासंग्राम का महानायक माता दिन। इन्होंने अपना नाम ले लिया भाई। कैसे ले लिया भाई? इस देश में हम लड़े हैं, हमारे तमाम लोग लड़े, इतिहास गवाह है। महार रेजिमेंट लड़ी है, हम लड़े, हमने देश को आजाद कराया। हमारे भगत सिंह लड़े हैं, हमारे OBC के और SC ST के लोग लड़े। ये कहाँ लड़े भाई? बताओ ना, कौन सा इतिहास है तुम्हारा? ये बड़े डरपोक हैं। जिस दिन ताकत से खड़े हो जाओगे ना, इकट्ठे होकर के 85% ये दुड़की हो जाएंगे, अपने यूरोनेशिया जहाँ से आए थे भाग जाएंगे, लेकिन एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। लास्ट में यह कह रहा हूँ कि लेकिन ये जो महापंचायत का असर हुआ, जो शुरू से आरोपी था मोनू मानेश्वर, कल राजस्थान पुलिस ने खुलासा किया कि उसका 8 लोगों का नाम दिया लेकिन उसका नाम हटा दिया। तो ये तो गलत है ना। जैसे देखो राहुल गांधी की स्पीच, जब अडानी के मामले पे उन्होंने कहा भैया तुम ये बताओ तुम्हारे से रिश्ते क्या हैं, तो उसको पहली बार ऐसा हुआ बिना संसदीय कमेटी की चर्चा के उसको बिना उसके हटा दिया, उसमें से जो प्रोसीडिंग में से हटा दिया, रिकॉर्ड में से बहुत सारी चीजें हटा दी। भाई क्यों हटा दी आपने? आपको कौन होते हो हटाने वाले? जो आपके विरुद्ध है आप तो हटा रहे हो। जब आप छींक मारते थे और जब आपसे वो अमेरिका का राष्ट्रपति गले मिलता था तो बोलते थे डंका बज रहा है जी दुनिया में, वाह वाह, पूरे अखबार मीडिया चैनल। और जब आपको बताया कि भैया अडानी महाचोर है और उसने एक रिपोर्ट आ गई वहां से तो कह रहे हैं देश पे हमला है। भैया दोहरा तुम्हारा चरित्र कैसे चलेगा? बस तुम्हें अच्छी अच्छी तारीफ तो चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए। तुम्हारी गलत नीतियों के, गलत काम के, गलत फैसलों के अगर कोई आलोचना करे, कोई उस पर ऊपर सवाल उठाए तो तुम उसके पुलिस भेज देते। बात की पहले राजस्थान में जो घटना हुई उसके बाद जो है जिस तरीके से वो घटना हुई, सवाल ये उठते हैं कि कोई भी अगर अपराधी है तो फिर कानून है, कोर्ट है, कचहरी है, किसी एक आम इंसान को कौन हक देता है कि उसको जो है अपनी तरफ से सजा दे, जिंदा जला दिया जाए या मार दिया जाए?